बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एफजीआई की जॉब्स 2026 के रिलेटेड है। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एफजीआई में जॉब्स 2026 जॉब इसके लिए अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है। अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हम अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एफजीआई में जॉब्स 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अप्रैल 2026 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाइब्रेरियन मेल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज के अंदर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए। एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए 4 ईयर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 52 सीट्स हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बैचलर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के अंदर होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 35 सीट्स हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास लाइब्रेरी साइंसेज का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। बैंड मास्टर मेल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर की आपके पास ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ बैंड म्यूजिक। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 6 वीक का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स जो होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 33 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 9 सीट्स हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की बात करें तो कैंडिडेट की शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीकॉम होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 3 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना लाजमी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 19 सीट्स हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा 3 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स करना लाजमी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 23 सीट्स हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 15 सीट्स हैं। स्टीवर्ड मेल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड LTV या HTV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले induction.fgi.gov.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो अप्लाई नाउ के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन शो साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करके सबसे पहले पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को आप लॉगिन करेंगे। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है माई प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने व्हाट्सएप मोबाइल फोन नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने गैस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपने एड्रेस डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री टाइप जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन कैटेगरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है।
इसके बाद अपने स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट्स के नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद कंप्लीशन ईयर जो है अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने ग्रेड, डिवीजन, सीजीपीए या परसेंटेज जो है वो इंटर करनी है और ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने मैट्रिक से लेकर अपने बीएस की इन्फॉर्मेशन तक जो है वो इंटर करेंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन से नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके नीचे ऑप्शन से अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले टेस्ट सिटी जो अपना वो सिलेक्ट करना है। टेस्ट जो बेसिकली रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, कोयटा और वाक के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट सेंटर जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन जो है सबमिट करने के बाद इधर ऑप्शन से व्यू एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन से पे ऑल के ऊपर अपने क्लिक करना है। पे ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन में यूबीएल बैंक का अकाउंट नंबर जो है शो हो रहा है। इस अकाउंट नंबर के ऊपर अपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो अपनी वो पे करनी है, जो कि बेसिकली 1200 रुपीज है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो इधर अपलोड करना है और सबमिट ऑल के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड चलान जो है वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।